दोस्तों स्वागत है आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकों का आपके चैनल शिक्षा में। आज हम शुरू करेंगे द्वितीय सेमेस्टर की 6वां प्रश्न पत्र का हिंदी, जिसके अंदर आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम करेंगे। ये 5 नंबर के आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आपके साथ में ये मैं राजन सीरीज से लूँगा। शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है आपका, काव्य को कितने भागों में बांटा जाता है? काव्य को दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य दोनों के अंदर बांटा जाता है। तो ये आपका स ठीक हो जाएगा। पठन का अर्थ बताइए। तो पठन का अर्थ होता है स्वरवाचन और मौन वाचन दोनों ही होते हैं, यानी स आपका ठीक हो जाएगा। मौन वाचन का उद्देश्य वाचन गति का विकास, पठित सामग्री का अधिग्रहण, दोनों ही आपके ठीक हैं। वाचन का अभ्यास नहीं होता है, तो द ठीक हो जाएगा आपका। और जो शब्दांश किसी शब्द के आदि से निकलकर उसके अर्थ को बदल देता है वह कहलाता है प्रत्यय। प्रत्यय जो अपने वाक्य से निकलकर उसके अर्थ को बदल देता है उसे प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो ये आपका ब ठीक हो जाएगा। स्र संयुक्ताक्षर निम्नलिखित व्यंजन के मेल से बना है। स प्लस र प्लस अ आपका ठीक हो जाएगा। सीटी वाला सा ही होता है। ख का उच्चारण स्थल है ख, कंठ आपका सही हो जाएगा। मुद्रा शब्द का अर्थ, मुद्रा आपकी अंगूठी भी होती है, रुपया भी मुद्रा होता है, आकृति भी मुद्रा होती है। द आपका ठीक है। अज शब्द का अर्थ दशरथ के पिता ही होता है अज शब्द का अर्थ। गद्य की एक महत्वपूर्ण विद्या कहानी ही आपकी गद्य की एक महत्वपूर्ण विद्या है। और कहानी तत्व के आधार पर कहानी के भेद आपके 1 2 3 4 भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं। कहानी की विधियां मानी जाती हैं। कहानी की विधियां आपकी 4 मानी जाती हैं। आरंभिक अवस्था के बच्चों में कहानी शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। तो ये चित्र के द्वारा समझा देते हैं बच्चों को, तो वो आसानी से समझ में आ जाता है। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है? वाक्यों को दो आधारों पर वर्गीकरण किया जाता है। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य एक ही विधेय होता है उसे कहते हैं, उसको सरल वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें एक साधारण वाक्य तथा उसके अधीन दूसरा उपवाक्य होता है, उसको मिश्र वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हों और वे संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े हों उसे कहते हैं, उसको संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में किसी बात का कार्य न करने का बोध होता है उनको
निषेधवाचक कहते हैं। श्याम स्कूल जाओ वाक्य है आज्ञावाचक। इसके अंदर क्या है, आज्ञा दी जा रही है, तो ये आज्ञावाचक हो गया। इसी प्रकार आहा कितने सुंदर दृश्य, कितना सुंदर दृश्य है, वाक्य किस प्रकार का है, तो ये आपका विस्मयवाचक है। इसके अंदर चिन्ह लगा हुआ है, आहा लिखा हुआ है, तो इसका ये विस्मयवाचक हो गया। रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं वाक्य है संदेहवाचक। इसके अंदर संदेह है कि ये पढ़ा लिखा है या नहीं, तो ये संदेहवाचक हो गया। जिन वाक्यों में किसी प्रकार की इच्छा या कामना का बोध होता है उसे कहते हैं इच्छावाचक। इच्छा जिसके अंदर जताई जा रही हो तो इच्छावाचक हो गया। किसी प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती है उसको कहते हैं प्रश्नोत्तर प्रणाली, और आपका ठीक रहेगा। मनुष्य के भाव की अभिव्यक्ति होती है, मनुष्य के भाव की संकेतों द्वारा, वाणी के द्वारा, भाव भंगिमाओं के द्वारा। भाव से भी बताता है, संकेतों से, प्राणी से, उपयुक्त सभी ठीक हैं, ये द ठीक हो जाएगा। स्वतंत्र अभिव्यक्ति के से बच्चों का कौन सा पक्ष मजबूत होता है? स्वतंत्र अभिव्यक्ति से बच्चों के सृजनात्मक जो पक्ष होता है वो सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। मानव अपने भावों को ध्यानपूर्वक रूप से प्रकट करता है, उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। कथन है रमन बिहारी का है, रमन बिहारी लाल जो है उनका ये कथन है, मानव अपने भावों को ध्यानपूर्वक रूप से प्रकट करता है, इसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आता है वार्तालाप, भाषण, वाद विवाद, कविता लेखन। ये लेखन विधि है, ये मौखिक में नहीं आएगी, ठीक है। अभिव्यक्ति का उद्देश्य है भाषा और साहित्य में रुचि का विकास, बोलने की योग्यता, लिखने की योग्यता, ये सभी अभिव्यक्ति का उद्देश्य है। मौखिक अभिव्यक्ति आपकी शुद्ध उच्चारण, शुद्ध भाषा की अभिव्यक्ति, सशक्त भाषा, उपरोक्त सभी आपकी हो जाएंगे। किसने कहा था मेरा विचार है कि पाठशाला के जीवन में अंतिम वर्ष तक लिखित कार्य की अपेक्षा मौखिक कार्य उपयोगी सिद्ध होता है। ये लैम्बार्न का शब्द था, लैम्बार्न। हाँ, ये आपका ठीक हो जाएगा। साहित्य में रुचि उत्पन्न की जा सकती है, ये वाद विवाद प्रतियोगिता, अत्याक्षरी जो अंताक्षरी कराते हैं वो, कवि दरबार, उपरोक्त सभी। इन उपरोक्त सभी के द्वारा ही वाद विवाद से भी, अंताक्षरी से भी, कवि विवाद से भी ये साहित्य में रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य क्या होता है? स्वतः लेखन में रुचि, श्रुत लेखन, शब्दकोश में वृद्धि, उपरोक्त सभी आपका हो जाएगा। संकेतवाचक वाक्य चुनिए। संकेतवाचक वाक्य ईश्वर करे आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं, ये संकेतवाचक है, सब आपका ठीक हो जाएगा। मयंक सुंदर है, वह हंसमुख भी है, इस वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण होगा। मयंक सुंदर और हंसमुख है, दोनों ही हो जाएगा, सब आपका ठीक हो जाएगा। जिस विकल्प में सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ हो उस पर चिन्ह लगाएं। तो नहीं, यह मुझसे न होगा, यह असही है आपका।
नहीं के बाद अर्धविराम, यह मुझसे नहीं होगा। एक व्यक्ति से प्रश्न किए जाने पर उत्तर नहीं मिलता या गलत उत्तर मिलता है तो वो दूसरे से प्रश्न किया जाने पर वाक्यांश में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? पूर्ण विराम ही लगाया जाता है। किस विकल्प में विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है? तो ये आपका जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रसाद, ये प्रसाद द्वारा कहा हुआ है, ये अ आपका ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार मेरे साथ में अच्छे से तैयारी करने के लिए आप जुड़े रह सकते हैं शिक्षा चैनल में, और मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले चैनल में। इसका पूरा सिलेबस का लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, जिससे आपको सिलेबस का पता चल जाएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा तक आप इसको शेयर करके आप अपनी अच्छी तैयारी बना सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।